आज जो है आप लोग को नया टॉपिक है, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को कौन सा टॉपिक है। तो दृष्टि दोष के बारे में है। कौन सा टॉपिक हो गया आपको? दृष्टि दोष। आप लोगों को यह दृष्टि दोष किसमें, दृष्टि दोष के बारे में आप लोग को बताए थे आँख के बारे में। आँख जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है आँख? आँख जो है आपको, यह क्या है, यह एक प्रकार का कौन सी होता है, यंत्र होता है, ठीक है, जिससे हम लोग यह प्रकाशीय ऊर्जा में किसी भी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो अब कहता है कि उसमें अब आँख है, यंत्र है, मशीन है, तो उसमें कोई ना कोई बीमारी तो होबे करेगा, रोग तो होगा ही। तो अब इसमें रोग जो होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन सी, दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आइए, दृष्टि दोष किसको कहते हैं? आप लोगों को इसमें दो चीज लिखाए होंगे। एक लिखाए होंगे आपको एक पॉइंट, इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि एक पॉइंट होगा आप लोगों को निकट बिंदु। एक पॉइंट क्या होगा, निकट बिंदु, और एक दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूर बिंदु। एक क्या हो गया आपको, निकट बिंदु, और एक हो गया आपको दूर बिंदु। तो देखिए हम लोगों के लिए सामान्य आंख के लिए, सामान्य आंख का मतलब क्या होता है, नॉर्मल आंख, जिसमें कोई बीमारी ना हो, कोई दोष नहीं हो, ठीक है। दोष का मतलब यहाँ होता है बीमारी, बीमार, जैसे कहता है ना कोई हमको कम दिखाई देता है, तो हो गया बीमारी। तो अब यहाँ पर देखिए निकट बिंदु जो होता है वह हमारे आंख के लिए मिनिमम कितना होता है, कम से कम क्या हो गया आपको, 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया आपको, 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु को रखते हैं, कम से कम हम लोगों को स्पष्ट देखने के लिए जो है आपको कितना सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर पे आपको उस वस्तु को रखना होगा। और दूर बिंदु जो है यह आपको क्या होता है, यह अनंत होता है। यह क्या हो जाता है आपको, अनंत। आपको जहां तक दिखाई दे रहा हो आपका क्या हो गया, आंख का दूर बिंदु हो गया। अब आइए इसमें दोष की बात होती है। यहाँ पर क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है। तो जब हमारे आंख में निकट बिंदु और दूर बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, ठीक है, कौन सा, निकट बिंदु और दूर बिंदु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, तब जाकर के हम लोग कहते हैं हमारे आंख में क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। जब हम लोगों को निकट स्थित वस्तु और दूर स्थित वस्तुओं को जब हम लोग क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं स्पष्ट तरीका से, स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग यह कहते हैं कि हमारे आंख में कौन सी हो गया, दोष उत्पन्न हो गया, ठीक है, बीमारी हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए दोष जो उत्पन्न हो गया, तो इसमें जो है आप लोगों को दोष के बारे में यहाँ पर, तो आप लोग यह चीज समझ गए कि दृष्टि दोष किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। जब हमारे आंख को निकट स्थित वस्तु, निकट मतलब कौन सी, नजदीक का वस्तु है ना, और नजदीक का वस्तु कब हम हमारे आंख से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा वस्तु, तो दिखेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रहेगा दिखेगा। तो निकट स्थित वस्तु और दूर स्थित वस्तु जब हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो हमारे आंख में क्या उत्पन्न हो जाता है, तो दोष उत्पन्न होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। अब आइए इसमें कि आपको इसी में एक क्वेश्चन और है कि यह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली बात कि यह जो है कितने प्रकार का, तो निकट, वैसे देखिए यहाँ पर दृष्टि दोष जो है आपको वैसे कहिएगा तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बताइए तो। एक नंबर में आपको हो जाएगा कौन, दूर दृष्टि दोष। दूसरा क्या हो जाएगा आपको, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ये आपको आंख में जो है 3 तरह का रोग होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये 3 तरह के आप लोगों को दोष उत्पन्न होता है हमारे आंखों में। किसमें, तो हमारे आंखों में यह 3 तरह के क्या होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं। अब आइए यहाँ पर यह 3 तरह का दोष उत्पन्न हुआ। ये दो दोष में एक चीज याद रखिएगा, ये 2 गो जो है, कौन कौन, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों में नाम के विपरीत काम होता है, नाम के विपरीत काम, ठीक है। नाम कुछ और है, काम कुछ और होता है उसका, ठीक ना। अब कहिएगा नाम कुछ और है काम कुछ और होता है, मतलब क्या
कि अगर दूरदृष्टि दोष है, अगर हम लोग कहेंगे कि हमारे आंख में कौन सा बीमारी हो गया है, दूरदृष्टि दोष, कौन सा रोग हो गया है, दूरदृष्टि दोष, तो इसमें क्या होता है कि दूर का वस्तु आपको दिखेगा, बहुत बढ़िया से दिखेगा, लेकिन निकट का जो वस्तु है वो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, तो उसी को हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष हम लोग किसको कहते हैं? तो इसमें देखिए नाम के विपरीत काम बोले आपको, तो निकट का वस्तु आपको दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, यह दोनों में कंडीशन है। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष जो होता है, तो यह जरा दृष्टि दोष जो आपको है, यह अधिक उम्र होने के बाद हमारे मांसपेशी की सामंजन क्षमता जो होती है वह जब कम हो जाता है, तब जाकर के हम लोगों की आंख में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो तब जाकर के हमारे आंख में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो जाता है आपको? जरा दृष्टि दोष आपको उसके बाद उत्पन्न होता है। कब? तो जब आप लोगों को जो है क्या होता है कि जब हमारा उम्र अधिक हो जाता है, हमारे मांसपेशियों में सामंजन क्षमता कम हो जाती है, तब जाकर के जो हम लोगों को कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब आइए इसमें निकट स्थित दोष जो है, निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग लघु दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसको हम लोग लघु दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं? पहले इसके बारे में जानते हैं एक एक करके। यह तो हम आपको इंट्रोडक्शन बता दिए। अब देखिए आपको क्या बोले हम लोग, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप लोगों को अभी जैसे हम बताएं कि इसमें क्या होता है कि यह नेत्र में उत्पन्न एक ऐसा दोष, नेत्र में उत्पन्न, क्यों? क्योंकि यह बीमारी कहाँ उत्पन्न होगा? कान में तो नहीं होगा, दृष्टि लगल है तो क्या होगा? आँखिया में उत्पन्न होगा कि कान में उत्पन्न होगा? आँख में। चलिए हमको लगा कि हो सकता है कि बहरा हो गया होगा, मतलब अगर ये दोष होता होगा तो हम लोग बहिर हो जाते होंगे, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, तो मतलब आँख में उत्पन्न होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाता है आप लोगों को कि यह नेत्र में उत्पन्न एक ऐसा दोष है जिसमें क्या होता है आपको, जिसके कारण व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु तो दिखता है, नजदीक में रखा वस्तु तो दिखता है, लेकिन जब दूर में वो वस्तु है, जैसे मान के चलिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग रखे हैं कोई भी वस्तु को तो दिख रहा है, लेकिन वही वस्तु जब दूर में है, ठीक है, तो तब जाकर के उसको जो वह दूर का वस्तु जो होता है वह नहीं दिखता। निकट स्थित वस्तु दिखता और दूर का वस्तु नहीं दिखता। इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? अब ये इसका कारण क्या होता है, इसका क्या कारण होता है? तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हमारा नेत्र गोलक जो होता है वह लंबा हो जाता है। कहने का अर्थ यह हो गया कि नेत्र और जो है आपको नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। नेत्र, अब मान के चले आप लोगों को नेत्र के बारे में बताए होंगे, ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि आपको जो है इसमें आपको क्या हो गया, यह नेत्र गोलक हो जाएगा, इसको हम लोग नेत्र गोलक बना ले, तो यह जो है आपको क्या हो गया, आपको नेत्र गोलक हो गया। यह कौन सी हो जाएगा आप लोगों को? नेत्र लेंस हो जाएगा। यह कौन सा लेंस हो जाएगा आप लोगों को? नेत्र लेंस हो जाएगा। और ये जो है नेत्र हो गया, और यह क्या हो गया आपको? रेटिना जो होता है। हमारा आंख का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? हमारे आंख में रेटिना पे बनता है। तो अब देखिए नेत्र लेंस और नेत्र गोलक के बीच की दूरी क्या हो जाती है, मतलब नेत्र गोलक की दूरी बड़ा हो जाता है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो अब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से प्रकाश गया किसी भी वस्तु पर से, यहाँ आया, अब मान के चलिए इसमें कि इस तरह से, ठीक है, अब आइए उसके बाद हम लोगों को यह यहाँ पे आया, तो हमारा जो अपवर्तन के बाद जब लेंस में पड़ा तो लेंस से अपवर्तन के बाद जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? हमारे रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पर ना बन करके यह क्या हो गया? रेटिना पर नहीं बन पाता है, यह उससे पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है? यह अपवर्तन के बाद यह उससे क्या हो जाता है आपको? पहले यहाँ पर देखिए यह क्या हो गया आपको? यहीं पर बन गया प्रतिबिंब। कहाँ बन गया प्रतिबिंब? तो अब देखिए यह यहाँ ना बनना चाहिए,
रेटिना पर न बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पर न बन करके यह क्या हो गया, उसके पहले ही यहाँ पर ही जो है वह क्या हो गया, आपको प्रतिबिंब बन गया। तो जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि आपको दूर स्थित वस्तु जो है यह जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। कारण समझ में आ गया? किस कारण से? तो इसमें कारण क्या हो गया आपको कि नेत्र, या तो आप कह सकते हैं कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, या नहीं तो हम लोग यह सब कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोगों का जो है प्रतिबिंब जो आँख पे जो फोकस पड़ता है, दूर से जो लाइट आया उसका जो है अपवर्तन के बाद जो है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके कहाँ बन गया, नेत्र गोलक में ही बन गया, बीच में ही बन गया। तो हमको धुंधला तो दिखाई देगा, सतह धुंधला दिखाई देगा। और उसके बाद जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, मतलब फोकस दूरी इसका होना चाहिए रेटिना पर, वो क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, पहले बन गया। अब आइए उसके बाद आपको यह तो कारण आप लोग जान लिए कि दो कारण आपको हो गया। अब इसमें आपको निवारण क्या होता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को, इस रोग को दूर करने के लिए आपको क्या होता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आपको इस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोगों को आंख में अवतल लेंस का चश्मा बना के दिया जाता है। आप लोगों को उस दिन अवतल लेंस दिखाए थे। तो चश्मा जो आप बनाने जाइएगा, ठीक है, तो उसको कहिएगा, अरे जाइएगा आप डॉक्टर साहब, कहेगा क्या हुआ, तो क्या कहेगा वहाँ, मान के चलिए कि सर हमको तो दूर का नहीं दिखता है, ट्रक आ रहा है वहाँ पे पता ही नहीं चलता ट्रक आ रहा है, रोड पे हम कैसे चलेंगे, ये नहीं कहता है। तो वह क्या होता है, तो डॉक्टर साहब वहाँ उसकी आँख का जांच करते और वह यह समझ जाते कि इसको कौन सा बीमारी हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। तो वह समझ गए कि इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पे नहीं बनता है, इसीलिए उसको धुंधला प्रतिबिंब दिखता है। तब जाकर के आपको क्या हो जाता है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है कोई नहीं, आपको जो है हम चश्मा लिख देते हैं, दवाई दे देते हैं, आप ठीक हो जाइएगा। तो चश्मा जो लिखता है, तो उस चश्मा में जो है आपको कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग करके जो है क्या होता है, इस दोष को हम लोग दूर कर देते हैं, इस दोष को हम लोग क्या कर देते हैं, दूर करते हैं। तो यह निकट दृष्टि दोष की सारी कहानी हो गई। कहने का अर्थ हुआ कि आपको जो है निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों होता है यह रोग, यह जान गए। किसी को ये दोष है, हाँ, तो वो हमेशा चश्मा पहनेगा या फिर चश्मा पहनने के बाद ठीक हो जाएगा? नहीं, उसको हमेशा पहनना पड़ेगा, क्योंकि यह गोलक, हाँ, फिर उसको मेडिसिन अगर ले रहा है तो धीरे 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 क्या होगा, सही होगा, लेकिन अखबार नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो आपको इसमें क्या हो गया कि यह क्या होता है कि आपको यह क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ठीक है, धुंधला बनता है तो क्यों बनता है, तो इसीलिए जो है आपको क्या हो गया, हम लोग इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में कोई दिक्कत। अब आइए आपको, अब दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या देखें, तो दूसरा जो है आप लोगों को इसमें क्या होगा, इसमें हम आपको दूसरा बोले कौन, दूर दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष जो होता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु क्या होगा, देगा, लेकिन दूर स्थित वस्तु को यह साफ साफ नहीं देख पाता है। इसमें वस्तु जो है, व्यक्ति जो है दूर स्थित वस्तुओं को यह साफ देखता है। हम आपको क्या बोले थे, नाम के विपरीत काम, नाम है ढड़ा मरड़ काम है बका मरड़ का। ठीक है, तो हम ये बात बोले थे आप लोगों को, हम यह नहीं बोले थे, हम आपको अभी देखिए हम बोले थे, हाँ जी सर यही होगा। हम आपको क्या बोले, नाम के विपरीत काम, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर का वस्तु दिखेगा और निकट का वस्तु उसको नहीं दिखेगा। नाम के विपरीत काम, नाम उसका जो है उसके विपरीत काम होगा। अब अगर गधा को हम कहेंगे कुत्ता है, अगर हम कहेंगे गधा को कुत्ता है तो संभव है, देखो मनुष्य सब कुछ बनता है, जानवर सब कुछ नहीं बन पाता है। मनुष्य कुत्तों बनता है, मनुष्य गधों बन जाता है। तुम लोग भी बदमाशी करता नहीं करता, अरे गधा ऐसे क्या करता है,
हैं? तो गधा का लक्षण आ गया तुम्हें में, हैं? और तुम लोग अपना दोस्ती यारी में जो है आजकल बड़ा दोस्ती यारी का चर्चा चलता, सुने कहता है कुत्ता के जैसे काहे करता है तुम लोग, क्या ऐसा ही होता है ना। तो अब आइए इसमें क्या होता है आपको कि आदमी जो है यहाँ पर क्या होता है कि दूर स्थित वस्तु को यह क्या करता है, इसमें साफ देख लेता है। दूर स्थित वस्तु को, दूर दृष्टि दोष में दूर दूर का वस्तु उसको दिखा देगा, 2 किलोमीटर दूर से दिखा देगा, आ रहा बस आ रहा, ठीक है। लेकिन उसके नजदीक में 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में कोनो वस्तु को रख दीजिए, क्या हमको नहीं दिखता है, क्या है न है, क्या लिखा हुआ, उसको दे दीजिए पढ़ने के लिए कोई अखबार, तो ऐसे पढ़ेगा। ऐसे क्यों पढ़ता है ऐसे? क्योंकि उसको दूर का वस्तु दिख रहा है। ऐसे जो वो पढ़ रहा है इसका मतलब है कि उसको दूर का वस्तु दिख रहा है। लेकिन वही जब हम लोग जो नॉर्मल ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसे जब पढ़िएगा तो उसको दिखेगा ही नहीं, क्या समझे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि दूर दृष्टि दोष में क्या हो गया कि दूर का वस्तु उसको स्पष्ट दिखेगा लेकिन निकट का वस्तु उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। तो ऐसे यह भी नेत्र में उत्पन्न दोष है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए इसमें कारण क्या होता है, तो इसमें देखिए कारण उसका ठीक उल्टा होता है। उसमें कौन सा कारण था निकट दृष्टि दोष में कि आपको नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, इसमें कारण यह होता है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर तो बन जाता है बाहर में, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ इसमें क्या हो जाता है, आपको नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। किसका छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक इसमें क्या हो जाएगा, आपको छोटा हो जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या होता है, इसमें जो जाएगा प्रकाश तो अपवर्तन के बाद जो लेंस से या अपवर्तन के बाद कहाँ बन गया प्रतिबिंब, तो आपको जो है यह प्रतिबिंब जो है आपको कहाँ बन गया, तो यह प्रतिबिंब आपको नेत्र गोलक के बाहर बन गया, ठीक है। उसका प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, इस रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन वह प्रतिबिंब कहाँ हो गया, बाहर हो गया। तो इसीलिए अब इसको नजदीक का वस्तु जो है उसको क्या हो जाता है, जो है उसको धुंधला दिखाई देगा, सही से उसको वह दिखाई नहीं देता। अब आइए तो अब जब ऐसा दोष हो जाता है तो इसका मेन कारण आपको क्या हो गया कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना, आपको की लंबाई मतलब नेत्र गोलक का कम हो जाना, मतलब आपको नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, कम। रेटिना मान लीजिए यह लेंस है, यह रेटिना हो गया, इन दोनों का दूरी जो है समान होनी चाहिए, लेकिन यह दूरी क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। तो कम हो गया तो उसका प्रतिबिंब क्या हो गया, बाहर बन गया, इसीलिए उसको क्या होता है, धुंधला दिखाई देता। उसको कैसा दिखाई देता है, प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता। तो यही आपको जो है क्या हो गया, इसका कारण हो गया। दूसरा कारण इसका क्या हो गया आपको कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता। वह फोकस दूरी यहाँ होना चाहिए इस पे, तो वह फोकस दूरी आपको कहाँ हो गया, तो यहाँ पर बनी, तो जिसके कारण वस्तु जो है आपको क्या होता है, धुंधला दिखता है, साफ स्पष्ट नहीं दिखता। तो अब आइए इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं। अगर ऐसा रोग अगर हो जाए, आप लोग की आंख में भी हुआ है ना, अगर हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो है इसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। उसमें किसका उपयोग किए थे निकट दृष्टि दोष में, अवतल, और इसमें किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो है यह आपको कारण हो गया। और इस दोष को दूर होने के लिए हम लोगों को कौन सा लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा, उत्तल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा, तब हम लोगों को यह जो दोष क्या हो जाएगा, दूर होगा, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, दूर दृष्टि दोष में कोई दिक्कत। अब आइए दूसरा आपको क्या है कि जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है आप लोगों को, देखिए अधिक उम्र होने पर जरा दृष्टि दोष लगभग होता है। तो इसमें जो है
आपको या मान लीजिए अधिक उम्र होने पर, या नहीं तो कोई घटना घट गई ऐसी, कोई एक्सीडेंट हो गया, या बहुत सारा बात होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा मांसपेशी, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जब जब हमारा उम्र बढ़ता है तो हमारा कोशिका जो होता है वह क्या करता है, बहुत कम काम करना, मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा काम करना कम करेगा। तो अब क्या होता है कि हमारा मांसपेशी सही से कार्य नहीं कर पाता, मतलब हमारा सिलियरी मांसपेशियां जो है वह जो है क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वह न स्पीड से सिकुड़ सकता और न स्पीड से फैल सकता, मतलब यही जो है इसी को हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, जिससे लेंस जुड़ा हुआ रहता है। और यही सिलियरी मांसपेशियां जो है क्या करता है, फैल करके और सिकुड़ करके लेंस को के जो फोकस दूरी है उसको वह क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि यह जो है अधिकांश आपको जरा दृष्टि दोष जो होता है, कौन सा दृष्टि दोष आप लोगों को, तो जरा दृष्टि दोष जो होता है, जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष जो होता है तो यह क्या होता है आप लोगों को, अधिक उम्र के लोगों के लिए होता, अधिक उम्र जिनका हो जाता उसको हो जाता, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि उसका मांसपेशियां जो होती है वह क्या होता है, कम काम करने लगता है, तब जाकर के जो है उसको जब जाएगा डॉक्टर के पास तो वह कहेगा हमको तो क्या बताएं सर, न नजदीक का दिखता है न दूर का दिखता है, हैं न अब न तो अब कुछ नहीं होता है, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा ना, चलिए न अब हो रहा है न तब हो रहा है, तो न नजदीक दिख रहा है न दूर दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम, हाँ तो इसका मतलब तुम 80 वर्ष की बुढ़िया हो गई है, तो हो रहा था तो वही ना, तब उसका कारण क्या, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष किसको होगा, जरा दृष्टि दोष किसको होगा, जब आपकी सिलियरी मांसपेशी, हम आपको क्या बोले, ऐसा नहीं बोले कि अधिक उम्र, मतलब कोई दुर्घटना घटने के बाद भी कोई ऐसी कारण होता है, बहुत सारे कारण है। तो अब उसमें क्या होता है आपको कि जरा दृष्टि दोष हो गया, तो अब उसमें आप लोगों को जरा दृष्टि दोष में क्या होगा कि आपको यहाँ पर तब 2 प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तुम्हारे चश्मा में 2 प्रकार का लेंस तो नहीं दिख रहा हमको, हाँ वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो उसमें अब तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उसमें अवतल लेंस भी उपयोग करते हो, उत्तल लेंस का भी उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए करते हैं, निकट देखने के लिए, और उत्तल लेंस का उपयोग किसके लिए करते हैं, दूर देखने के लिए। तो उसके चश्मा में दोनों लगा रहता है, जैसे गांधी जी का चश्मा देख लीजिए ना, देखो गांधी जी का, तो एक गांधी जी का चश्मा बनाने में कौन सी है, नामी गांधी जी का चश्मा है ना, है गांधी जी का चश्मा है, तो नामी चश्मा है गांधी जी का। तो अब आइए यहाँ पे, ऐसा नहीं मतलब इस तरह का, तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिएगा किसी किसी बुजुर्ग आदमी के चश्मा में यहाँ ऐसे कटा रहेगा, यहाँ पर आपको ऐसे कटा हुआ दिखता है ना, या नहीं तो हॉल टाइप का, वो तो अपना डिजाइन पे उसका बनाता है, कोई नहीं, ठीक है, उसका फ्रेम जिस तरह का होगा उस तरह का बनाएगा। तो अब देखिए कटा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर किस लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस का। यहाँ कौन सा लेंस का उपयोग होगा, उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे नीचे देखेंगे तो किसको देखेंगे, निकट ना, और ऊपर ऐसे देखेंगे तो मतलब दूर देख रहे हैं, है कि नहीं। तो अब जो है, अब बहुत लोग स्टाइलिश चश्मा पहनता, नाक बना के पी लेना, नाक तोड़ से देखते रहो ना पहनता है, चलिए तो वो स्टाइल के लिए पहनता है। तो उसमें क्या हो गया कि आपको इसमें कौन कौन से लेंस का उपयोग हो गया, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग हो, इसीलिए इसको अवतल लेंस बोलते हैं। इसको हम लोग कौन सा लेंस बोल देते हैं, अब तो उत्तल लेंस, मतलब अवतल और उत्तल दोनों लेंस का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इस चश्मा के उपयोग से हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो वह रोग दूर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब आप लोग यह समझ गए दृष्टि दोष किसको कहते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, ये आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया, भूलबो कीजिएगा नहीं भूलिएगा। अब जो है आपको, अरे तुम्हारी बात अलग है, तुम 80 वर्ष की बूढ़ी है तो तुम्हारा अलग बात है, ठीक है, चलिए तो तुम्हारा अलग बात है, ठीक ना। तो अब जो ये हो गया, आज जो है देखिए बहुत सारा आया भी नहीं है, ठीक ना। तो वो सब क्या है कि वो सब है नहीं कहता है, दोस्ती में सब मग्न है,
वो नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यह जो है वो नहीं जाएगा तो हम भी जाएंगे। वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वह सब दिन, हर एक दिन जीवन में, अभी तो बहुत बढ़िया आप लोग को लगता है अरे वो तो मेरा दोस्त है, ये तो उसके यहाँ गए तो बड़का बड़का रसगुल्ला दिया खाने के लिए, ढम ढम खाए। लेकिन 3 महीना नहीं, अभी 3 महीना का है, आप देख रहे हैं आने वाले आपको कितने दिन लगभग आने वाले, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं 10th में, आने वाले आपको जो है इंटर कर लीजिएगा 12th। ठीक है, 12th देखिए, 12th करने के बाद जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको यह ही नहीं पता चल पाता कि हमको करना क्या है। हमको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि बकलोल बनना है, कि चौहान बनना है, क्या बनना है, हमको इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती है। मतलब वह हमारी जीवन क्या होता है, एक रेल की ट्रैक की तरह हो जाता है, पटरी की तरह। आप जाइएगा ना बड़े बड़े महानगर, तो वहाँ इतना पटरी बिछा रहता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन पटरी किधर से निकल गया। तो वही आपके जीवन में होगा। क्या होता है जीवन में, अभी तो आप दोस्त खूब एकदम दोस्त, बाप का टका है, खूब दोस्ती करते हैं हम लोग, अरे चलना आज जे भी गरम है, बाप का टका है, चल उड़ाते हैं होटल में, यहाँ वहाँ क्लास छोड़ करके गए भाई। तो इसमें क्या होता है कि यह दोस्ती आपको काम नहीं देगा, जीवन में कभी भी काम नहीं देता। वही आप कहते हैं ना अभी मेरा जिगरी दोस्त है, इसके बिना हम नहीं खा सकते हैं, जैसे आप लोगों के बैच में भी है 2-4 ठो जैसे जिगरी दोस्त सब। ठीक है, अगर वो मरने जाएगा तो हम भी मरने जाएंगे, अगर वो कुआं में डूबने जाएगा तो हम भी कुआं में डूब जाएंगे, उसका दवाई खाएगा तो हम भी खा लेंगे, हैं। लेकिन इसमें क्या है, रियल बात आपको बताते हैं, इसमें क्या होता है। अभी तो बहुत बढ़िया दोस्त है, अगर उसमें से कोई एक अच्छा नौकरी हासिल कर ले पढ़ के, तो देखिए सबका ब्रेन सब तरह का होता है। कोई मान के चलिए IAS बन जाए, कोई IPS, अगर उसमें से कोई एक IAS बन जाए, IPS बन जाए, या कोई अच्छा जॉब कर ले, दूसरा को कुछ ना हो, मतलब वो है ना सब दिन रोडे पर दोस्ती और निभाने में रह गया, कुछ ना हो, तो वही दोस्त उसको पूछेगा भी नहीं, वही दोस्त उसको पूछने के लिए तैयार नहीं है। जीवन में सिर्फ हम यही कहेंगे कि आप दोस्त है, ठीक है हेलो तक ही सही सीमित रखिए, ठीक ना। पढ़ने में खास करके किताब से दोस्ती कीजिए तो लाइफ बहुत आगे और बहुत बढ़िया से सेटल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो फिर वही होगा, एगो कहावत न है, चिड़िया चुग गई खेत वाली बात। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जब आपका समय बीत जाएगा, तो जब आपका समय बीत गया तब आप पछताइए कि क्या कीजिएगा, हैं, तब आप कपारे पीटिएगा तो उससे क्या होगा, हैं, तब अपना बेटा सबको कहेगा अरे चौहान से पढ़ जल्दी पढ़, जो पढ़े जो नहीं कहता है चौहान से, हैं, कहता हमें अपना बैर तोड़ता है गाछी पे चढ़ करके, हैं, नहीं भिंडी की गाछी पे चढ़ के भिंडी तोड़ने जाता था अपना, हाँ अपना जो है वो भिंडी तोड़ने गया अपने पूरे जीवन में। बाल बच्चा पढ़ो, नहीं पढ़ेगा, देखो मेरा क्या हाल है, तुम्हारा भी यही हाल होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस समय को व्यतीत मत कीजिए, यह समय बहुत कीमती और बहुत अनमोल है, इसको संभाल के रखिए और इस समय का सही उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। माँ बाप आप लोग को प्रेफरेंस दिया पढ़ने का, तो उसका सही उपयोग कीजिए, गलत उपयोग ना कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग को अब कोई दिक्कत